नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान। दोस्तों, कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इसमें उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। अगर आप किसी परिस्थिति को बदलने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उस परिस्थिति को खुद के लिए चुन रहे हैं। सच ही तो है। अगर हम अपनी जिंदगी के किसी पहलू से परेशान हैं या कुछ बदलना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। हालांकि इस कोशिश में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही साथ कई बाधाओं को भी पार करना पड़ सकता है, लेकिन बस एक काम जो हमें करना है इस दौरान वो ये है कि हार नहीं माननी है। और ऐसे ही कुछ लोग हैं जो हार नहीं मानते हैं और अपनी परिस्थितियों को बदल देते हैं, सच्चे मायनों में देते हैं अपने सपनों को उड़ान। और बदलाव चाहने वाले उन्हीं लोगों में शुमार है मध्य प्रदेश के गांव चिकली आमढाणा की रहने वाली एक महिला किसान फुलवंती। मेरा नाम है फुलवंती ध्रुवे। मैं चिकली आमढाणा रहती हूँ और कृषि सेखी का काम करती हूँ। फुलवंती आज अपने गांव की नहीं बल्कि अपने जिले की संपन्न महिला किसानों में से एक हैं। वो आज आर्थिक रूप से काफी सक्षम है और आज उसके 6 लोगों के भरे पूरे परिवार में उसके निर्णय को भी उतना ही महत्व मिलता है जितना घर के किसी पुरुष सदस्य को। उस छोटे से गांव के लिए ये बड़ी बात है, लेकिन आज से 4 साल पहले उसके हालात बिल्कुल ऐसे नहीं थे। दरअसल फुलवंती एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है और जैसा कि गांव में होता है वहां पढ़ाई से ज्यादा महत्व घर गृहस्थी को दिया जाता है। तो इसी कड़ी में फुलवंती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। केवल 8वीं कक्षा तक पढ़ी फुलवंती की पहले पढ़ाई छूट जाती है और वो अपने परिवार के साथ खेती बाड़ी के काम में मदद करने लग जाती है। और एक दिन ऐसा भी आता है जब कच्ची उम्र और अधूरे सपनों को बीच में ही छोड़ चुके फुलवंती के हाथ पीले कर दिए जाते हैं। नए घर में आने के बाद परिवार के बंधन, घर गृहस्थी और बाकी सारी चीजों में वक्त कहाँ मिलता है उसे। लेकिन अपने पढ़ने लिखने के सपने को बीच में छोड़ चुकी फुलवंती ने अब एक और सपना देखा है। फुलवंती चाहती थी कि उसका परिवार जिन चीजों को उसे ना दे सका वो सारी खुशियां वो अपनी बेटी को देगी। वो उसे पढ़ाना चाहती थी और एक काबिल इंसान बनाना चाहती थी ताकि कम से कम उसकी बेटी अपनी जिंदगी को उस तरीके से जी सके जैसे कभी वो जीना चाहती थी। और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो जी जान लगाकर मेहनत करने लगी। वो हर रोज सुबह 4 बजे उठती, घर का काम काज कर खेतों में जाती और वहां खूब पसीना बहाती। और इन कामों को करने के बाद भी वो वक्त निकालकर दर्जी का काम किया करती थी। आपको तो अब तक ही पता है कि फुलवंती को 2-2 काम करने पड़ रहे थे। उसे पैसे कमाने थे ताकि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बना सके। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अपने परिवार की 2.5 एकड़ की जमीन में होने वाली खेती के बावजूद भी उसे अलग से दर्जी का काम क्यों करना पड़ता था? दरअसल फुलवंती अपने खेत में साधारण और पारंपरिक तरीके से खेती करती थी और इसी वजह से उसको खेती में बड़ा कम मुनाफा होता था। जब पहले करते थे ना तो मतलब 1 एकड़ से 5 या 6 कुंटल होता था। जी हाँ, अब जब उतनी बड़ी जमीन में भी खूब पसीना बहाने के बाद उपज केवल 5-6 क्विंटल होगी तब आखिर कौन अपनी आय के लिए दूसरा साधन नहीं तलाशेगा। और यहाँ तो बात फुलवंती के सपनों की थी, जो अपनी बेटी को पढ़ाना चाहती थी, एक काबिल इंसान बनाना चाहती थी। लेकिन अपने इस सपने को पूरा करने के लिए फुलवंती को अपने खेतों में फसल की उत्पादकता को बढ़ाने की जरूरत थी और इसके लिए पहले ये जानना था कि आखिर किस वजह से उसकी खेती की फसल की उत्पादकता प्रभावित होती है। फिर आया साल 2019। इस साल में फुलवंती ने प्रधान समूह के ट्रेनिंग सेशंस लेना शुरू किया ताकि उसे अपनी खेती में हो रहे कम उपज का पता चल पाए। प्रधान समूह द्वारा आयोजित ट्रेनिंग सेशंस में उसे पता चलता है कि खेती में हो रहे कम उत्पादन का मुख्य कारण उसकी खेती करने की वो साधारण तकनीक है और साथ ही साथ साधारण देसी बीजों का इस्तेमाल करने के कारण भी उसकी फसल अच्छी गुणवत्ता नहीं दे पा रही है।
अब फुलवंती ने सोचा कि वो प्रधान समूह द्वारा मिली ट्रेनिंग और उसी संस्था द्वारा दी गई कॉटेवा एग्री साइंस के नए और उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करेगी। और तब उसने अपने खेतों की पूरी तकदीर ही बदल दी। मक्के की खेती 2 से 3 बार जुताई कर लेते हैं और फिर उसमें 1 एकड़ में 20 किलो यूरिया, 20 किलो पोटास और 75 किलो DAP और यूरिया 10 किलो डाल देते हैं और जिंक सल्फर 5-5 किलो आधार खाद बोलते हैं, उसको मिला के पूरा डाल देते हैं। तो 2 से 3 दिन के बाद में हम जुताई करते हैं, फिर बोते हैं। पहले तो मतलब ऐसे एक बार खाद दे दिए, कभी DAP यूरिया और ये जिंक सल्फर नहीं डालते थे, पहले पोटास नहीं डालते थे, अब सभी चीज डाल रहे हैं। दोस्तों, फुलवंती ने इस बार अपनी खेती की पूरी विधि बदल दी थी और उसने बड़े खूबसूरत ढंग से प्रधान समूह द्वारा मिले प्रशिक्षण का इस्तेमाल किया था। साथ ही कॉटेवा एग्री साइंस द्वारा मिली अच्छी नस्ल के बीजों को इस बार बो चुकी थी वो। खेती की नई तकनीक अपनाने में कुछ समस्याएं तो जरूर हुई, लेकिन प्रधान और कॉटेवा एग्री साइंस के लोग समय समय पर फुलवंती के खेतों में आते रहे और निरीक्षण करते रहे। फुलवंती को इससे बड़ा सहयोग मिला, पर अब बस ये देखना था कि क्या ये तकनीकें अपनाकर उसकी फसल की उपज में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि कॉटेवा एग्री साइंस की इस तकनीक को अपनाने का उसका मकसद भी तो यही था कि वो अपने आय में वृद्धि कर अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दे सके और साथ ही साथ अपने घर में उचित सम्मान पा सके। लेकिन अपनी इन सब उम्मीदों के पूरा होने के लिए अब सब कुछ उसकी होने वाली फसल पर निर्भर करता था। और इस बार फुलवंती के खेत में फसल का उत्पादन कैसा रहा, ही आइए फुलवंती से ही सुनते हैं। अब जब डाल रहे हैं ना जिंक सल्फर, DAP यूरिया, पोटास, ये सब कुछ उसमें यानी कि फिर भी 1 एकड़ से 17-18 कुंटल पक जाता है। फुलवंती पहले 5-6 क्विंटल के मुकाबले अब केवल 1 एकड़ में ही 17 से 18 क्विंटल का उत्पादन कर रही थी। और जानते हैं, पहले के मुकाबले उसकी उपज की मात्रा ही नहीं बल्कि उसकी फसल की गुणवत्ता भी काफी बेहतर थी। इस बारे में वो क्या कहती हैं, आइए सुनते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि देखो इन लोगों के पास में कितना अच्छा बीज हुआ और कितना मोटा दाना हुआ और इसके मक्के बहुत अच्छे हैं। बाकी लोगों की शाइनिंग भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था और मक्के तो हुए उनको, लेकिन हल्का हुआ था और वजन नहीं था। सूखने के बाद में भी हल्का था और हमारा सूख भी गया तो भी वजन था। तो सब लोग बोल रहे थे कि आपके मक्के बहुत अच्छे हैं, तो उन्हें 16 रुपए 16.5 रुपए केजी लिए। इस बार की फसल पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा हुई थी। उसकी गुणवत्ता भी अच्छी थी और उसकी अच्छी कीमत भी मिली थी। फसल में हुई बढ़ोतरी को देखकर फुलवंती को बहुत खुशी हुई। उसे प्रधान समूह और कॉटेवा एग्री साइंस के रूप में आशा की नई किरण जो मिल गई थी। अजी, अब फुलवंती कहाँ रुकने वाली थी। उसने साल दर साल इसी तरीके से खेती करना शुरू कर दिया और खूब लाभ कमाया और अपनी बच्ची के भविष्य के लिए उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए वो सक्षम भी हो गई। और सबसे अच्छी बात तो ये कि अब तो उसके घर वाले उसकी बात भी सुनने लगे हैं और उसे अपने घर से उचित सम्मान भी मिलने लगा है। मुझे अच्छा लग रहा है और सभी लोग मेरा कहना भी मान रहे हैं अब घर पे भी कि देखो थोड़ी मेहनत लग रही है उसमें, लेकिन उस तरीके से करने के लिए इस बार बोल रहे। फिर जैसे अभी मक्के का पैसा थोड़ा बचा के रख लेते हैं, फिर गेहूं का थोड़ा पैसा बचा के रख लेते हैं, तो वो पैसे थोड़ा मक्के वाले सीजन पे लगाते हैं। प्रधान और कॉटेवा एग्री साइंस की मदद से फुलवंती के जीवन को एक बेहतर बदलाव मिला और यही वजह है कि फुलवंती आगे भी इसी पद्धति से खेती करना जारी रखने वाली है। इस बार 2 साल से मैं कर रही हूँ खेती, तो मैं जो ढोडा नर्मदा संघ जो कॉटेवा समूह है वहाँ से मैं ले रही हूँ। वो वाला बीज यानी कि बहुत अच्छा है। NK 30 है, पाइनर है। कुछ लोग बोले कि हाइसल का भी अच्छा है, लेकिन जमीन से फर्क पड़ रहा है उससे। दोस्तों, फुलवंती एक काबिल महिला किसान है जिसने अपने हौसले की बदौलत अपनी जिंदगी में बेहतर बदलाव लाया है। अपनी ख्वाहिशों को अधूरा नहीं छोड़ा बल्कि उसे अपनी मेहनत के बूते पर पूरा किया और दी अपने सपनों को उड़ान। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान में, मेरे यानी अभिषेक के साथ। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इससे उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको एक सकारात्मक ऊर्जा दी होगी।
अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान, मेरे यानी अभिषेक के साथ।